अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ मैं एक जनरल हमीद गुल मरहूम के एक तारीख़ी अक़वाल ज़री से करूँगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 9/11 बहाना, अफ़गानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान निशाना। इस वक्त भी कुछ इसी किस्म की सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को मल्टीपल फ्रंट के ऊपर जो है वो दहशत गर्दी के अफरेद का सामना है। हमने देखा है कि दुश्मन जो है वो कभी जो है सेपरेटिज़म, कभी जो है मिलिटेंसी, कभी एक्सट्रीमिज़म, कभी फंडामेंटलिज़म जो है इस किस्म की इंसर्जेंसी पाकिस्तान के अंदर फ्लेयर अप करके जो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। अब जब तक हमने अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं किया, हमने खुद अगर जो है इंसर्जेंसी के हवाले से एक बड़ा हॉलिस्टिक किस्म का रोड मैप ना बनाया तो हम इस दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक बड़ी ही ज़बरदस्त रिपोर्ट जो है उसके आपके सामने रखूंगी, उसका क्रक्स आपके सामने रखूंगी। उसके बाद हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन इस वक्त इस सिनेरियो में क्या है। अब देखते हैं कि जो रेंट कॉर्पोरेशन है, इन्होंने एक जो है बड़ी डिटेल्ड केस स्टडी की है दुनिया के अंदर कुछ इंसर्जेंसीज की, और इस स्टडी का नाम है पाथ टू विक्ट्री, अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ इंसर्जेंसीज। और इसके अंदर इन्होंने जो है केस स्टडी की है तकरीबन 71 इंसर्जेंसीज की फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2 से इन्होंने 2010 तक जो है ये तमाम टाइम फ्रेम इसके अंदर लिया है। और इस दौरान दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर जो 71 ऐसे जो है इंसिडेंट्स थे या इंसर्जेंसीज जहाँ पे फ्लेयर अप हुई, उसमें कितनी नाकाम हुई, क्यों कामयाब हुई, अगर कामयाब हो भी गई तो उसके पीछे कौन से फैक्टर्स थे, ये तमाम चीज़ों को उन्होंने बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस दिया है। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी बड़ा अहम है कि हम जांचें परखने की कोशिश करें कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ सूटेबल हो सकती है। तो सबसे पहला जो मुद्दा इस तमाम के तमाम केस स्टडी का है वो ये है कि हर इंसर्जेंसी यूनिक होती है। दुनिया के अंदर आप देखिए कि जहाँ पर भी इंसर्जेंसी फ्लेयर अप होती है, आप उसका एग्जैक्ट मॉडल जो है दूसरे मुल्क पर जाकर उसके डायनामिक्स के ऊपर जो है जाकर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के केस में भी रिकग्नाइज करना होगा कि ये इंसर्जेंसी जो है यूनिक है। इवन बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी बिल्कुल यूनिक है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरियाज़ के अंदर जहाँ पर टीटीपी सर उठा रही थी, उसको कुचलने की कोशिश भी हो रही है, वहाँ के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो इवन की यूनिक चीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है यहाँ पर एक और बात बड़ी अहम वाज़े तौर पर एक फोकल पॉइंट है स्टडी का कि इसकी जो अगर काउंटर करना है, जो काउंटर टेररिज्म रोड मैप होता है या काउंटर इंसर्जेंसी रोड मैप होता है, वो ब्लूप्रिंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। उसमें कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं होती, एक मिक्स ब्लेंड ऑफ स्ट्रैटेजीज होता है। यानी कि उसके अंदर आपको जो है मुतादिद ऐसे काम करने पड़ते हैं, चाहे वो आप कह लें कि काइनेटिक मीन्स है, नॉन काइनेटिक मीन्स है, या ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच, आपको दोनों जो है उसको मिक्स करनी पड़ती है, ब्लेंड करनी पड़ती है। उसके बाद आप जो है किसी जो है मीनिंगफुल नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा एतराज़ उठाया जाता है कि आप इंसर्जेंसी को जो है काइनेटिक मीन्स के ज़रिए से ना आप इसको जो है ख़त्म करें। मगर इस स्टडी के अंदर जो है ये नुक्ता बड़े वाज़े तौर पर है कि जारियत का जवाब जारियत से ही दिया जा सकता है। और जो क्रश देम वाली जो अप्रोच है कि यू हैव टू क्रश दोस इंसर्जेंट्स जो उन्होंने हथियार उठाए हैं रियासत के खिलाफ, तो इस स्टडी ने भी बड़ा वाज़े मौक़िफ़ दिया है कि आपको काइनेटिक मीन्स यूज़ करने पड़ेंगे जब वो एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास हथियारों से लेस रियासती रिट को चैलेंज करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स को तो आपको क्रश करना पड़ेगा। मगर क्रश करने का सिर्फ एक नुक्ता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो है फोकल पॉइंट्स स्टडी के हैं जो बताते हैं कि आपको काइनेटिक मीन्स के साथ और भी बहुत सारे ऐसे इक़दामात करने पड़ेंगे। यानी कि ये तो सिर्फ एक आपने स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली कि आपने हार्ड पावर का इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें जो दूसरे मुद्दे हैं वो क्या हैं, हम देखते हैं कि नंबर 1 जो एक कंक्लूसिव है, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं कि जो दुनिया भर की जो सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी थी उन सब में 3 बातें मुश्तरक थी। वो 3 बातें क्या थी? नंबर 1 ये थी उसके अंदर कि सबसे पहले जो है वो एक कमिटमेंट और एक रिजॉल्व था। यानी कि ऐसा ना हो कि आपके जो इंसर्जेंट्स हैं वो ज़्यादा कमिटेड हों, उनके पास ज़्यादा क्लैरिटी हो आपके गोल्स और मिशंस के बारे में, और इवन जो आपकी जो है हुकूमत वक्त हो उस वक्त की, किसी भी मुल्क की ये बात हो रही है, किसी भी वक्त की इंसर्जेंसी की बात हो रही है, कि ऐसा ना हो कि इंसर्जेंट्स जो है उनके पास ज़्यादा क्लैरिटी और गोल्स हो और जो हुकूमत वक्त है या ऐसी फोर्सेज जो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेज हैं उनके पास क्लैरिटी ऑफ विजन ही ना हो। तो इसमें एक तो आपको कमिटमेंट और रिजॉल्व चाहिए, चूँकि आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना है कि अगर एक बार इंसर्जेंसी को कुचल दिया वो
दोबारा भी सर उठा सकती है, तो आपको कमिटेड होकर जो है इसका खात्मा करना है। नंबर 2 इसके अंदर बड़ा अहम तरीन नुकता ये था कि आपको हर तरह की टेंजिबल सपोर्ट ख़त्म करनी होगी। अब वो जो टेंजिबल सपोर्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है, आप देखिए कि अगर फाइनेंशियल लाइफ लाइन या उसके ऊपर किस चीज़ के ऊपर इन्हिसार किया जा रहा है, वो असले की सप्लाई लाइन, वो तमाम चीज़ें अगर आप कट ऑफ कर देंगे तो वो इंसर्जेंसी बहुत कम टाइम के अंदर ही खुद अपने आप दम तोड़ जाएगी। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं कि इस वक्त टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि स्मगलिंग माफियाज के ऊपर भी एक क्रैकडाउन जारी है। तो यहाँ पर भी लगता है कि टेंजिबल सपोर्ट वाला जो एलिमेंट है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। असले की सप्लाई लाइन की बातें हो रही है, बल्कि ये बात भी हो रही है कि जो $7 बिलियन का जो असला, अमरीकी असला इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है और वो इस वक्त अस्करियत पसंदों के हाथ लग गया है, उसके हवाले से भी जो है वो अमेरिका के साथ एक ताउन और एक कॉपरेशन के हवाले से एक फिजा हमवार की जा रही है। तो ये टेंजिबल सपोर्ट वाला एलिमेंट भी आ गया इसके अंदर। जो थर्ड नुकता इसके अंदर है वो ये है कि फ्लैक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी। अगर आपकी जो है वो अप्रोच फ्लैक्सिबल होगी, चूंकि गुजरते वक्त के साथ साथ इंसर्जेंट्स जो है वो नई नई टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं, वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। तो उसके एन मुताबिक जो है आपको भी फ्लैक्सिबल होना है, आपको भी अडॉप्ट करना है चीज़ों के साथ। तो ये भी एक बड़ा अहम तरीन इसका नुकता है कि आपको वक्त के साथ साथ अपनी काउंटर इंसर्जेंसी जो है वो स्ट्रैटेजी फ्लैक्सिबल करनी होगी, तब्दील करनी होगी। अगर आपके मुकाबले पे सबोताज यूज़ हो रहा है, टेरर टैक्टिक्स यूज़ हो रहे हैं, इवन आपके ऊपर डिजिटल वॉरफेयर जो है वो इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको भी उसके मुकाबले के ऊपर जो है वही तमाम जो है दुश्मन के हथियारों का मुकाबला करना, आपको अपनी स्ट्रैटेजी फौरी तौर पर तब्दील करनी होगी। अच्छा, फिर दुनिया के अंदर दुनिया भर में जो एक मीडियन इंसर्जेंसी का जो दुरानिया था वो 128 मंथ्स का इस स्टडी के अंदर जो है सामने आया कि ज़्यादातर जो दुरानिया है वो इतना ही होता है। अच्छा, इसके अलावा ये था कि 36 केसेस काउंटर इंसर्जेंसी के क्यों फेल हुए वो इस वजह से फेल हुए चूँकि वहाँ पर उन्होंने जब एक दफ़ा काइनेटिक मीन्स के ज़रिए से कुछ गेन्स कर लिए तो उसके बाद उन्होंने उसको कैपिटलाइज नहीं किया, यानी कि उसके बाद उन्होंने लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस जो है वो एड्रेस नहीं की थी और उसके साथ साथ उसको पॉलिटिकली जो है रिजॉल्व नहीं किया था। तो मिलिट्री गेन्स जो थे वो भी रिवर्स हो गए थे, रिपेल हो गए थे। 36 ऐसे काउंटर इंसर्जेंसी के केसेस हैं। तो अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है कि हम बार बार जब काइनेटिक मीन्स के ज़रिए से अपने शोधा के खून के ज़रिए से जो है हम अमन बहाल करते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की क्या जिम्मेदारी है, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, इकोनॉमिक गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल वो किसने हल करने, ये जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक आप लोगों के साथ इंगेजमेंट नहीं करेंगे, इंगेजमेंट कैसे होगी? ये जो रियासत का और अवाम का इमरानी मुआहिदा होता है जिसमें रियासत बावर कराती है कि हम मौजूद हैं, हम आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। तो जब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फुलफिल होती हैं, ये तमाम क्राइटेरियाज, तभी आपकी जो काउंटर इंसर्जेंसी प्लान्स और काइनेटिक मीन्स की जो आप गेन्स अचीव करते हैं उनको आप इन द लॉन्ग रन सस्टेनेबल बना सकते हैं। पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा लेसन है। मज़ीद तबसर तरजीयों के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।